Good morning, students. I hope you all are safe in your home. स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर की पुस्तक नवभारती का पहला पार्ट रीड करेंगे, इतने अच्छे बनो। ये एक कविता है, तो कोई भी कविता या पाठ पढ़ने से पहले आपको उसके कवि या लेखक का आपको पता होना चाहिए कि वो लिखी किसने है, किसके द्वारा वो लिखी गई है, और उसका जो विषय है उसको भी आपको समझना है कि किस बारे में वो कविता लिखी गई है। तो इस कविता में कवि ने मनुष्य को प्रकृति से सीख लेने के लिए कहा है, इतने अच्छे बनो। अच्छे बनना मतलब आपको बाहर से अच्छा नहीं बनना है, बल्कि आपको अंदर से भी अच्छा बनना है। आपको सिर्फ अच्छे कपड़े नहीं पहनना, बल्कि आपका जो मन है, जो आपका आचरण है, जो व्यवहार है, उसको आपको अच्छा करना है। तो इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा लेनी है? प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति है वो हमेशा मनुष्य को कुछ न कुछ देती ही है। प्रकृति की चीज़ें होती हैं जो जैसे पेड़ होते हैं, पौधे, ये मनुष्य को कुछ देते ही हैं, लेते तो नहीं है ना उनसे कुछ। तो इसमें कवि ने मनुष्य को भी यही सीख दी है कि जो प्रकृति है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रकृति की तरह ही हमें विशाल बनना चाहिए, महान बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती की कविता इतने अच्छे बनो में से ली गई हैं। इन पंक्तियों के कवि श्री प्रकाश मनु जी हैं, जिसमें उन्होंने मनुष्य को प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए कहा है और प्रकृति की तरह ही विशाल उदार बनने के लिए कहा है। तो फर्स्ट करते हैं हम सरलार्थ। इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहराए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को इतना ऊंचा उठना चाहिए जितना ऊंचा जो पेड़ होते हैं वो ऊपर हवा में लहराते हैं। ऊपर उठने का मतलब ये है, आपको लंबाई में ऊंचा नहीं होना है, बल्कि तुम्हें अपने किससे ऊंचा होना है? कर्मों से ऊंचा होना है। तो कवि कहते हैं तुम इतने अच्छे कर्म करो कि जो तुम पेड़ों की तरह जो है ऊपर लहराओ। जो तुम्हारा यश है वो पेड़ों की तरह ही हवा में लहराना चाहिए। इतने ऊंचे उड़ो कि नभ में कीर्ति पताका फहराएं। इसमें भी यही कर्मों के बारे में कहा है कवि ने कि तुम्हारे कर्म इतने ऊंचे होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि तुम्हारी नभ होता है आकाश, कीर्ति होता है यश, और पताका होता है झंडे को बोलते हैं, ध्वजा को, कि तुम्हारे कर्म इतने ऊंचे होने चाहिए कि तुम्हारा जो यश है वो यश की जो ध्वजाएं हैं, यश रूपी जो ध्वजाएं हैं वो हवा में फहराएं। मतलब चारों तरफ तुम्हारा गुणगान हो। तुम्हें ऐसा बनना है कि चारों तरफ ही तुम्हारा गुणगान हो। तो इन पंक्तियों का ये भावार्थ है कि कवि ने मनुष्य को प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए कहा है। सेकंड सरलार्थ है, इतने हो मजबूत की जैसे हिमगिरी की हैं चट्टानें, लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने। मजबूत, कवि कहते हैं कि मनुष्य को इतना मजबूत होना चाहिए। मजबूत का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि लोहे का बनना चाहिए। मजबूत का मतलब यहाँ पर है जो मनुष्य है उसको ज़िंदगी में जो भी रुकावट आती है उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इतने हो मजबूत कि जैसे हिमगिरी की चट्टानें। चट्टानें मतलब पहाड़ होती है ना, पत्थर होता है, उसको बोलते हैं चट्टानें।
जैसे हिमालय पर्वत पे अनेक पहाड़ होते हैं और वो आने वाली मुसीबतों का सामना करते हैं, कोई भी वहाँ पर आती है हवा या कोई भी चीज़ प्रकृति की, तो वो वहाँ पे रक्षा करते हैं। उसी तरह जो मनुष्य है उसको भी अपने जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उसका सामना करने के लिए मनुष्य को दृढ़ होके रहना चाहिए। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मनुष्य को उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने। मनुष्य को मजबूत तो होना चाहिए, दृढ़ तो होना चाहिए, लेकिन जो उसके वचन हैं, मन है, वो कोमल होना चाहिए, वो कठोर नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हमें बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए। कोमल का यही मतलब है, किसी से प्यार से, सहजता से बात करना। जिस प्रकार झरनों से आवाज़ आती है ना, मीठी मीठी, झरनों का स्वर होता है वो मीठा होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी, मनुष्य का जो मन है उसको भी कोमल होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि मनुष्य का दिल है वो कोमल होना चाहिए और उसको शारीरिक रूप से उसको हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब थर्ड है सरलार्थ। इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर। अब मनुष्य की वाणी के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार कोयल अपने पांचवें स्वर में, पंचम स्वर होता है, पांचवा स्वर होता है, इसमें आवाज़ बहुत ही सुरीली आती है। तो जिस प्रकार कोयल पंचम स्वर में मीठा गाती है, मीठा बोलती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी कहा गया है कि जिस प्रकार कोयल पंचम स्वर में गाती है, तुम्हें भी इतना ही मीठे वचन बोलने चाहिए। मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर। फैला फैला का मतलब यहाँ पर क्या है? विशाल से है यहाँ पर मतलब फैला फैला, कि तुम्हारा मन इतना विशाल होना चाहिए जितना विशाल ये नीला अंबर क्या होता है? आकाश। जितना विशाल आकाश होता है, आकाश कितना विशाल होता है, उसके नीचे पूरी देखो सृष्टि है, उसने सभी को समेट रखा है। तो इसीलिए कवि ने मन की तुलना आकाश से की है कि तुम्हारा मन भी इतना विशाल होना चाहिए कि जो सभी के लिए उसमें जगह हो। अब नेक्स्ट है, इतने गाने गाओ जिससे हवा सुरीली हो जाए। गाने गाने का मतलब क्या है? तुम्हारी जो, हमें वैसे गाने नहीं गाने हैं, फिल्मी गाने। यहाँ पे गाने का मतलब है कि जो वाणी है, तुम्हारे गीत हैं, तुम्हारी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए कि जिससे हवा सुरीली हो जाए, मतलब मधुर हो जाए। सुरीली का मतलब मधुर होता है, कि तुम इतनी मीठी आवाज़ में बात करो कि जो हवा है वो भी सुरीली हो जाए। ऐसे तुम मुस्काओ वन में कली कली हंस खिल जाए। तुम्हें ऐसे मुस्कुराना चाहिए जिस प्रकार वन में जो है प्रत्येक कली, कली कली मतलब प्रत्येक कली खिल जाए, यानी कि तुम्हारे मुस्कुराने से जो बंद कलियां हैं वो भी हंस जाएं और खिल जाएं। नेक्स्ट है, इतने अच्छे बनो कि जैसे धरती सबको देती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे, सबको अपना लेती है। तो कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें इतना अच्छा बनना है जितनी अच्छी धरती होती है। धरती माता क्या है? धरती माता के ऊपर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, काला गोरा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, वो सभी को अपने दिल में जगह देती है ना, किसी को मना नहीं करती कि मैं नहीं रखूँगी अपने ऊपर। तो जितनी अच्छी धरती होती है, धरती सबको समेट कर रखती है, तो मनुष्य को भी इतना ही अच्छा बनना है। नहीं मांगती कुछ भी हमसे, सबको अपना लेती है। धरती कभी भी हमसे कुछ पैसे नहीं मांगती, कि मैं कोई किराया नहीं मांगती कि तुम मेरे ऊपर रह रहे हो, मेरी वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हो,
खेती करते हैं वो भी धरती पर ही करते हैं, लेकिन कभी कुछ भी नहीं मांगती है हमसे। तो इसमें यही कहा कवि ने कि धरती जैसे बिना किसी लालच के सभी का पालन पोषण करती है, ऐसे ही मनुष्य को भी बनना चाहिए और निस्वार्थ भावना से उसको अपने कर्म करने चाहिए। तो हमने पूरी कविता पढ़ ली है। तो इस पूरी कविता से हमें क्या पता चला है कि पूरी कविता में कवि ने मनुष्य को प्रकृति से ही सीख लेने के लिए कहा है कि जिस प्रकार प्रकृति बिना कुछ लिए सभी को अपनी अमूल्य भेंट देती है, तो उसी प्रकार मनुष्य का दिल भी बहुत ही विशाल होना चाहिए। सभी के लिए उसके दिल में जगह होनी चाहिए। ओके बेटा, तो आप इस पोएम को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार कितनी भी बार आप इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का होमवर्क आपको यही है कि पोएम आपको सुननी है, समझनी है। बाकी इसकी रिटन असाइनमेंट मैं आपके पास कल सेंड करूँगी। ओके बेटा, थैंक्स।